नमस्कार दोस्तों। इस श्रृंखला में अब हम अध्ययन करेंगे क्षेत्रीय लोक नृत्य का। इससे पहले हमने व्यावसायिक नृत्य और धार्मिक नृत्य दोनों पढ़ लिए। चलो शुरुआत करते हैं क्षेत्रीय नृत्यों की। ऐसे नृत्य जो किसी विशेष स्थान पर ही किए जाते हों, अर्थात उनका पूरे राजस्थान में प्रचलन ना हो, क्षेत्रीय लोक नृत्य कहलाते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य लगभग कुल 50 हैं। ऐसे में इनको याद करने के लिए हमें संभाग के आधार पर इनका अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले संभाग से। पहला संभाग है अजमेर। तो अजमेर के लोक नृत्य कौन कौन से हैं यह हम देखते हैं। अजमेर में चार जिले आते हैं: अजमेर, नागौर, टोंक व भीलवाड़ा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अजमेर ज़िले के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रीय नृत्य हैं। तो मयूर, भैरव और बीरबल, यह तीनों ही नृत्य अजमेर ज़िले में होते हैं। मयूर, भैरव और बीरबल यह एक ही दिन होते हैं। चैत्र मास की बादशाह को सवारी निकाली जाती है। बादशाह की सवारी निकालते समय मयूर, भैरव और बीरबल नृत्य आयोजित किए जाते हैं। यह अजमेर के ब्यावर में, तीनों ही नृत्य कहाँ पर होते हैं? ब्यावर में होते हैं। बादशाह टोडरमल को कहा गया है। टोडरमल को बादशाह कहते हैं। और चैत्र मास में जब बादशाह की सवारी निकाली जाती है तो मयूर, भैरव और बीरबल यह तीनों ही नृत्य किए जाते हैं। इसके पीछे एक कथा है कि एक बार अकबर ने टोडरमल के टोकने पर कहा कि तुम मुझे बहुत टोकते हो, हर बात में कमी निकालते हो। इसीलिए अकबर ने एक दिन के लिए टोडरमल को बादशाह बना दिया। और जब इनको बादशाह बनाया था टोडरमल को, तो यहाँ के जो ब्यावर के जो लोग थे, उस समय ये टोडरमल ब्यावर में ही थे, तो ब्यावर के जो लोग थे उन्होंने इनकी सवारी निकाली। सब में, पूरे ब्यावर में इनकी सवारी निकाली थी टोडरमल की। और बादशाह टोडरमल, बादशाह टोडरमल, इस तरीके के जयकारे लगाए। इसी दिन जब दिन की ख़त्म होने आया तो ये टोडरमल पहुंचा अजमेर। वहाँ पर अजमेर अजमेर नहीं, ये क्या नाम, दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली आगरा पहुंचा। और आगरा में पहुंचने के बाद में जब सिंहासन पर बैठने लगा तो एक दिन पूरा हो चुका था। अकबर ने कहा कि मैंने तुम्हें केवल एक दिन के लिए बनाया था बादशाह। तो जब उन्हीं बादशाह की यानी टोडरमल की याद में ही यह तीनों नृत्य मयूर, भैरव और बीरबल ब्यावर में आज भी आयोजित किए जाते हैं चैत महीने में। नागौर जिले में कोई भी लोक नृत्य नहीं होता। टोंक में कोई भी लोक नृत्य नहीं होता। अगला लोक नृत्य जो होता है वह भीलवाड़ा में होता है। भीलवाड़ा में जो नृत्य होता है उसको हम नाहर नृत्य बोलते हैं। नाहर नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाहर प्रसिद्ध है भीलवाड़ा। यह भीलवाड़ा के मांडल और मांडलगढ़ दोनों अलग अलग हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि यह जो नाहर जो लोक नृत्य है वह भीलवाड़ा के मांडल जिले में, मांडल नामक स्थान पर होता है। मांडलगढ़ में नहीं, दोनों अलग अलग हैं। मांडल में होता है। कैसे कैसे होता है? यह बादशाह शाहजहाँ की, ये नाहर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रही, बादशाह शाहजहाँ की याद में किया जाता है। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के काल में इस नाहर की शुरुआत हुई थी। नाहर कहाँ पर है? मांडलगढ़ में होता है यह नृत्य। नाहर का शाब्दिक अर्थ होता है शेर का नृत्य। इसके भी पीछे एक कहानी है। एक बार कहीं जा रहे थे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ और वह भीलवाड़ा में रुकते हैं। जब भीलवाड़ा में वह रुके हुए थे मांडल नामक स्थान पर, तो रात्रि में उनका मन बहलाने के लिए स्थानीय लोगों ने शेर बन के, यानी शेर की जो वेशभूषा धारण करके उनके आगे नृत्य किया था। इसे हम नाहर नृत्य कहते हैं। यह नृत्य आज भी फेमस है, जिसे हम शेर नृत्य या नाहर नृत्य के नाम से जानते हैं। यह मांडल में होता है, ये ध्यान रखना। मांडल और मांडलगढ़ दोनों अलग हैं। नाहर नृत्य मांडल में होता है। हालांकि हैं दोनों भीलवाड़ा ही जिले में, लेकिन मांडल नामक स्थान पर ही होता है नाहर। किसकी याद में? शाहजहाँ की याद में। वर्तमान में होली के 13 दिन यानी रंग तेरस वाले दिन होता है नाहर। कब होता है नाहर नृत्य? रंग तेरस वाले दिन होता है। इसको हम चैत्र कृष्ण तेरस भी बोलते हैं। याद हो जाए तो कर लेना, नहीं रहने देना। नाहर नृत्य में केवल पुरुषों को ही भाग लेते हैं, इसमें महिला भाग नहीं लेती। यह शेर की वेशभूषा धारण करते हैं और नृत्य करते हैं। अजमेर संभाग के बाद में अब बारी आती है बीकानेर संभाग की। तो बीकानेर संभाग में जो ज़िले हैं वह है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 4 ज़िले। तो इनमें जो लोक नृत्य है उनमें से बीकानेर में जो लोक नृत्य होता है वह है ऊँट नृत्य। और गंगानगर में कोई भी नृत्य नहीं होता, हनुमानगढ़ में कोई भी नृत्य नहीं होता, चूरू में भी होता था, अब नहीं होता है। ये कबूतरी नृत्य पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है चूरू में। तो कुछ जानकारी लेते हैं हम
ऊँट नृत्य के बारे में, बीकानेर में जो नृत्य है ऊँट नृत्य, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। यह जनवरी के महीने में ऊँट महोत्सव बीकानेर में आयोजित होता है, ऊँट महोत्सव, उसमें किया जाता है। ऊँट नृत्य के लिए प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वह नेकराम हैं। नेकराम नाम के जो व्यक्ति हैं वह ऊँट नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। यह जो है वो झुंझुनू के रहने वाले हैं। तो ऊँट नृत्य की दो बातें हैं, यह जनवरी महीने में ऊँट महोत्सव में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? बीकानेर में। हमें केवल क्षेत्रीय नृत्यों में ज़्यादा डिटेल याद नहीं रखनी है, नृत्य का नाम और जिला, केवल दो चीज़ याद रखनी है, बाकी का तो ये इस भली डिटेल जानकारी के लिए है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा याद करें। लेकिन ऊँट नृत्य में जो प्रसिद्ध कलाकार है वह नेकराम नाम का प्रसिद्ध कलाकार है। एक था चूरू का कबूतरी नृत्य। तो कबूतरी नृत्य पहले होता था प्राचीन काल में, अब यह नृत्य नहीं होता है। अगला जो संभाग है वह है जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, पहले हम उसकी जानकारी लेते हैं। तो जयपुर में एक तो जयपुर जिला आता है, दूसरा दौसा आता है, तीसरा अलवर आता है, चौथा सीकर आता है और पांचवा झुंझुनू आता है। ये 5 जिले आते हैं। तो 5 जिलों में अब हम धीरे धीरे इसकी जानकारी लेते हैं। वैसे मैं चाह रहा हूँ कि जयपुर संभाग के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊँ, पिछले जो दोनों हमने पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जयपुर संभाग के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो क्षेत्रीय नृत्य किसे कहते हैं? ऐसे नृत्य जो किसी स्थान विशेष पर ही किए जाते हों, पूरे राजस्थान से उनका कोई संबंध ना हो, और क्षेत्रीय लोक नृत्य कहलाते हैं। पहला संभाग भरतपुर, अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 4, अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। अजमेर में नृत्य होते हैं कौन कौन से हैं? मयूर नृत्य, भैरव नृत्य और बीकानेर बीरबल नृत्य। मयूर, भैरव और बीरबल नृत्य जो है वो कब होते हैं? वह चैत्र मास की बादशाह की सवारी वाले दिन होते हैं। तो बादशाह की सवारी का मतलब क्या है? बादशाह टोडरमल की याद में, किसके? टोडरमल को बादशाह बनाया गया था। ये तीनों नृत्य कहाँ पर होते हैं? यह ब्यावर में होते हैं। नागौर में कोई लोक नृत्य नहीं होता, टोंक में कोई भी लोक नृत्य नहीं होता, भीलवाड़ा में एक नाहर नृत्य होता है। भीलवाड़ा का जो स्थान है मांडलगढ़, कौन सा? मांडलगढ़ नहीं, सॉरी, मांडल नामक स्थान पर नाहर नृत्य होता है। नाहर नृत्य किसकी स्मृति में होता है? तो नाहर नृत्य मुगल बादशाह शाहजहाँ की स्मृति में होता है। ठीक है। अगला जो संभाग था हमारा वो था हाँ, नाहर नृत्य की एक जानकारी और है कि होली के 13 दिन बाद यानी रंग तेरस वाले दिन नाहर नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह केवल पुरुषों का ही लोक नृत्य माना जाता है। दूसरा संभाग था बीकानेर। तो बीकानेर संभाग में भी 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। यहाँ पर बीकानेर में ऊँट नृत्य होता है, जबकि गंगानगर और हनुमानगढ़ में कोई भी लोक नृत्य नहीं होता। चूरू में जो लोक नृत्य होता है उसको हम कबूतरी नृत्य बोलते हैं, जो वर्तमान में नहीं होता, प्राचीन काल में होता है। बीकानेर का जो ऊँट नृत्य है उसकी 2-3 बातें हैं। ऊँट नृत्य, ऊँट महोत्सव जनवरी के जो महीने में बीकानेर में आयोजित होता है ऊँट महोत्सव, उस पर किया जाता है। ऊँट नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वह हैं नेकराम। नेकराम कहाँ के रहने वाले हैं? झुंझुनू। यह थोड़ी सी जानकारी हमें याद रखनी है। कबूतरी नृत्य पहले होता था, अब नहीं होता है, लेकिन हमको जानकारी रखनी है कबूतरी नृत्य होता कहाँ पर है? तो चूरू में होता है। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर किसी अन्य जानकारी के साथ उपस्थित होंगे, तब के लिए नमस्कार।